गोगुंदा में ह्यूमन किलर लापट को लेकर एक बड़ा अपडेट। ह्यूमन किलर लापट को सशर्त गोली मारने के आदेश दे दिए गए हैं। मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक पवन उपाध्याय ने आदेश दिए, पहले इस बघेरे को ट्रैकुलाइज करने के प्रयास किए जाएंगे। लापट को मारने से पहले उसकी पहचान की जाएगी। ऑपरेशन की प्रतिदिन रिपोर्ट CWLW को दी जाएगी। इन आदेशों के बाद सेना, पुलिस, वन और जिला प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि वन्यजीव को बचाने की बात हमेशा सामने आती है। वन्यजीवों का आदान प्रदान हमारी सेंचुरीज में किया जाता है, अभयारण्य में किया जाता है, लेकिन जब वही वन्यजीव आदमखोर हो जाए, लगातार इंसानों का शिकार करने लग जाए, तो फिर सशर्त मारने के आदेश भी दिया जा रहे हैं। और ये भी एक तरीके की जिम्मेदारी वन विभाग की है और वो उसे पूरा करते नजर आ रहे हैं इस आदेश के साथ। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उससे लेंगे। निर्मल जी, क्योंकि ये बहुत बड़ा अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर, कहते हैं कि जो आदमखोर हो गया है तो उसे बचाने के प्रयास कितने भी कर लिए जाए, वो किसी भी लिहाज से सही नहीं कहे जा सकते। अब सशर्त गोली मारने के आदेश, विस्तार से बताइएगा कैसे संभव हो पाएगा? निश्चित तौर पर देखिए, बड़ी घटना है। राजस्थान के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है पूनम कि किसी एक लेपर्ड को नरभक्षी घोषित किया है। मतलब मैन ईटर उसको बताया गया। और वन विभाग के जो मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक है वो मौके पर मौजूद है, पवन उपाध्याय। उनके साथ APCCF वाइल्ड लाइफ राजेश गुप्ता वहां पर मौजूद हैं। वन विभाग की तमाम जो टीम वहां पर मौजूद है। और जिस तरह से पिछले 12 दिन में 6 घटनाएं और एक घटना आज सुबह हुई गोगुंदा के अंदर, तो निश्चित तौर पर ये इतना जघन्य था कि इसको लेकर लगातार मौतों का सिलसिला जारी था और लेपर्ड काबू में नहीं आ रहा है। ऐसी स्थिति में कोशिश ही की गई, लगातार समन्वय बैठाने की कोशिश की गई, बड़े एक्सपर्ट से भी बात की गई, आर्मी के लोग वहां पर बुलाए गए, पुलिस के वहां पर तमाम लोग हैं, वन विभाग के तमाम अधिकारी हैं। लेकिन जब लेपर्ड काबू नहीं आ रहा है तो अंततः आदेश जारी करना पड़ा। और ये आदेश जो है संभागीय मुख्य वन संरक्षक उदयपुर द्वारा राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण भारत, जो मतलब NTC है, उसकी जो स्टैंडर्ड SOP, जिसको SOP बोलते हैं, उस SOP में साफ तौर पर जो उसका प्रावधान, उसका हवाला दिया गया और उसमें साफ तौर पर कहा है कि इस लेपर्ड को अगर ये काबू में नहीं आ रहा है तो इस लेपर्ड को गोली मारने के उन्होंने आदेश दे दिए हैं। हालांकि इसमें 3 बिंदुओं का ध्यान रखने को उन्होंने कहा है। पहला बिंदु ये है कि सर्वप्रथम तो इस बघेरे को ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश की जाए, इसको मारा ना जाए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो इस बघेरे को मारने से पूर्व, यानी जब उसको गोली मारी जाए तो उससे पहले उसकी पहचान सुनिश्चित की जाए कि ये वही बघेरा है जो मैन ईटर है। अगर वो दूसरा बघेरा हो, ऐसा ना हो कि दूसरे की जान ले ली जाए, तो पहले उसको सुनिश्चित करें, उस बघेरे की पहचान करें, उसके बाद उसको गोली मारी जाए। और तीसरा कि प्रतिदिन जब तक ये ऑपरेशन चलेगा, प्रतिदिन मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक को इसकी जानकारी दी जाएगी, इसकी रिपोर्ट दी जाएगी इस पूरे ऑपरेशन की। देखिए, बड़ा जघन्य है। और मैं फिर कह रहा हूं कि राजस्थान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी बघेरे को, कहीं बघेरा कहा जाता है, कहीं तेंदुआ कहा जाता है, कहीं गुलदार बोलते हैं, कोई लेपर्ड बोलता है, कोई पैंथर बोलता है। तो इस जो लेपर्ड जो है इसको मानवीय, उसको माना जाता है बाई नेचर शाही होता है, शर्मिला। लेकिन जिस तरह का ये जो केस हो रहा है गोगुंदा, उंडीथल और उसके आसपास का जो क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में इसमें लगातार 6 मौतें हुई, उसके बाद 7वां हमला इसने आज किया, 4 लेपर्ड पकड़े भी जा चुके हैं, लेकिन वो लेपर्ड नहीं है। तो 2 प्रयास ये भी हैं कि एक मादा लेपर्ड को पिंजरे के अंदर रखा जाए ताकि उसको देख करके वो लेपर्ड वहां पर पहुंचे। दूसरा, एक दूसरा पिंजरा वहां पास में लगाया जाए जिसमें एक जिंदा वैट यानी लाइव वैट बांधा जाए। ये 2 भी प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन अंततः ये कहना पड़ा कि इस लेपर्ड को मारा जा सकता है, इसको गोली मारी जा सकती है, लेकिन 3 बिंदुओं को ध्यान में रखते, पहला ट्रैंकुलाइज करने के प्रयास हो, दूसरा अगर नहीं होता है तो उसको गोली मारी जाए, और तीसरा इस पूरे ऑपरेशन की प्रतिदिन डे टू डे जब तक ऑपरेशन कंप्लीट नहीं होता है इसकी सूचना मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक पवन उपाध्याय को दी जाएगी। तो ये बहुत बड़ी घटना है, राजस्थान के इतिहास में पहली बार होगा जब लेपर्ड को गोली मारने के आदेश जारी किए गए। क्योंकि वन्यजीवों के बारे में खासकर इस तरह से जो जानवर होते हैं, खासकर लेपर्ड्स हो गया, लायन हो गया, टाइगर्स हो गए, इनके लिए कहा जाता है कि जब इंसानी खून लग जाता है तो फिर वो इस तरीके से आदमखोर और नरभक्षी कहलाए जाते हैं। और इस मामले में भी ऐसा ही हुआ है और इसीलिए सशर्त इसके आदेश भी दिए गए हैं। लेकिन जैसे कि आपने 3 बिंदु गिनाए, जिसमें एक ये था कि पहचान की जाए, तो वो कैसे पॉसिबल हो पाएगी, जरा डिटेल में बताइएगा। बिल्कुल पूनम, देखिए बहुत अच्छा सवाल है कि उसकी पहचान कैसे की जाएगी। पहचान इस रूप में की जाएगी कि वहां पर ड्रोन कैमरे हैं। एक तो वहां पर जो पुलिस है, पुलिस का ड्रोन कैमरा मंगाया गया, जो थर्मल ड्रोन कैमरा है। उसके अलावा जो वन विभाग के पास एक ड्रोन कैमरा है वो मंगाया गया है। वहां की एक पंचायत है, उसका ड्रोन कैमरा वहां पर मंगाया गया। लेकिन दिक्कत सबसे बड़ी ये आ रही है कि यहाँ जो पहाड़ी जो क्षेत्र है, उंडीथल का ये पूरा क्षेत्र है, इसमें 900 मीटर ऊंची तक पहाड़ी है, जहां तक ड्रोन काम नहीं करता है। ड्रोन की रीच कितनी है? तो कोशिश ये की जा रही है कि उन्नत किस्म का एक ड्रोन और मंगाया जाए और पहचान की जाए कि इस लेपर्ड का जहां
क्योंकि जिस तरह की इसमें 6 घटनाएं हुई हैं, जहां पर 6 मौतें हुई थी, उन मौतों को चिन्हित किया जा रहा है गूगल मैप्स के आधार पर कहां हुआ है, और उस पूरा 13-14 किलोमीटर का जो पूरा क्षेत्र है उसमें कितने बघेरों का मूवमेंट है। क्योंकि जिस तरह से डीसीएफ अजय चित्तौड़ा से हमारी बात हुई, उनका कहना था कि 10 के आसपास वहां बघेरे हैं, 4 पकड़े जा चुके हैं, लेकिन जो बघेरा कर रहा है इस तरह के कृत्य, हालांकि इसमें खास बात है कि बघेरा अभी तक घरों में या खेतों में नहीं कूदा था, ये एक्सीडेंटल, जितने भी इंसिडेंट थे एक्सीडेंटल थे, लेकिन अब बघेरा उदयपुर के पास पहुंचने लगा है, और जैसे जैसे उसकी रीच शहर की तरफ होती जा रही है वो और खतरनाक बन जाता। ऐसे में उसकी पहचान की जा रही है लगातार ड्रोन के जरिए, और भी दूसरे एक्सपर्ट से ड्रोन मंगाए गए, कैमरा ट्रैप वहां पर लगाए गए, कोशिशें की जा रही है एक्सपर्ट्स के जरिए कि उसकी पहचान की जाए, क्योंकि युवा बघेरा है, नर बघेरा है जो इस कृत्य को अंजाम दे रहा है। तो उस बघेरे को पहले उसकी पहचान की जाएगी, फिर कोशिशें की जाएगी ट्रैंकुलाइज हो जाए, ट्रैंकुलाइज नहीं होता तो उसको गोली मारी जाएगी। गोली मारने का जो पूरा ऑपरेशन है, जब तक ये खत्म नहीं होता, इस ऑपरेशन की पल पल की सूचना मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक जो इस समय खुद ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, पवन उपाध्याय, उनको दी जाएगी। कोशिशें की जा रही है कि जनता को राहत मिले, क्योंकि मानवीय अगर कोई क्षति होती है, इंसान अगर मरता है तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ी बात है, और एक बघेरा अगर इस तरह का उसका आचरण, यानी क्योंकि बघेरा सामान्यतः माना जाता है कि वो शर्मिला जानवर होता है, लेकिन एक शर्मिला वन्यजीव जो ह्यूमन को देखते ही डूबने की कोशिश करता है, अगर ह्यूमन पे अटैक कर रहा है तो ये भी देखी जाएगी, वहां स्टडी कराई जाएगी इस बात की कि आखिर क्या कारण है कि वो इतना आक्रामक हुआ, आखिर क्या कारण है कि इंसानों पर उसने हमला किया। हालांकि उसको मैन ईटर कह दिया गया है, लेकिन अभी भी मेरा कहना यह है कि वो ह्यूमन किलर है। मैन ईटर वो होता है, नरभक्षी उसको कहा जाता है, जो नर को मार यानी इंसान को मारने के बाद उसको खा भी जाए उसकी बॉडी को, लेकिन इसमें उसने बॉडी खाई नहीं है, उसने इंसान को मारा है। बिल्कुल, ये इन बिंदुओं का भी ध्यान रखने की जरूरत है, आवश्यकता है, और विस्तार से आपने जानकारी दी उसके लिए शुक्रिया। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया निर्मल जी इस जानकारी के लिए।